प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे। हम पिछले जितने भी पार्ट्स में हैं उसमें हमने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में और पार्ट 4 में जो कुछ पढ़ा है आपने उसको आप एक बार फिर देख लीजिए और फिर उसी के बाद देखिए इस पार्ट 5 को, जिसमें हम लेने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो इसमें हम लेंगे दो कॉम्बिनेशन, यानी कि प्रतिरोधों का सही संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, इसको हिंदी में बोलेंगे तो प्रतिरोधों का संयोजन। अब ये होता है, एक तो होता है आपका सीरीज और दूसरा होगा पैरेलल। दूसरा होगा पैरेलल यानी कि समांतर क्रम। साथ ही आप कैपेसिटर वाला पोर्शन भी देख लीजिएगा, क्योंकि कैपेसिटर में और रजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल लगभग एक जैसे होते हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर होता है। उस अंतर को जरूर फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो हम आते हैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी पर। श्रेणी पर एक यहाँ पर हमने जैसे एक रेजिस्टेंस रखा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और उसके आगे ठीक दूसरा रेजिस्टेंस, फिर तीसरा रेजिस्टेंस। इन तीनों को हमने किसी एक पोटेंशियल से यहाँ पर जोड़ दिया है V, यानी कि V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया इसके बीच में। तो धारा बह रही है I धारा इधर भी बह रही है, इधर भी बह रही है, इधर भी बह रही है, इधर भी पूरे तार में I धारा बह रही है। विभव ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। और साथ साथ सभी रेजिस्टेंस में R1 में भी बह रही है, R2 में भी बह रही है, R3 में भी बह रही है, एक साथ जो जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। सीरीज में जो है, जो मेन पॉइंट हैं उनको आपको याद रखना होगा। जो मेन पॉइंट हैं इसमें कि सीरीज में करंट जो है सभी प्रतिरोधों में, सभी रेजिस्टेंस में सेम रहती है। सो करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही याद रखना पड़ेगा कि करंट जो है सेम रहती है, एक ही रहती है सभी रेजिस्टेंस में। ओके, पर प्रतिरोधों के मध्य क्योंकि विभव पतन अलग अलग होता है। विभव पतन यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर विभव पतन होगा कुछ हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, प्रत्येक प्रतिरोध के आगे 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 आगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल का मान है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधों में अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। मीन्स PD में शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है कॉपी में। पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे इसको हम विभवांतर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस, इज डिफरेंट। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और सीरीज कॉम्बिनेशन हमें तब चाहिए होगा, हमें जब ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होंगे, क्योंकि ये एक तो योग है। R = R1 + R2 + R3 + R4 प्लस जितने मिल जाए R, जो तुल्य इसका होगा R = R1 + R2 + R3। यहाँ पे 3 लिए तो तीनों योग, ये तो योग हमें लाना है। अभी ये लाना है सॉल्यूशन कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा इनका कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। कि यदि हम R1 ना लगाएं, R2 ना लगाएं, R3 ना, इनकी जगह पर अगर हम इसके तुल्य कुछ लगा दें, इक्विवेलेंट लगा दें, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसको हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। आइए आगे बढ़ते हैं। तो R1 के सिरों पर माना जो विभवांतर है वो है V1 और R2 के सिरों पर माना विभवांतर है V2, R3 के सिरों पर विभवांतर है माना V3। सो V1 = कितना हुआ एज पर ओम्स लॉ? V1 = IR1, V2 = IR2 एंड V3 = IR3। अब हम जानते हैं पोटेंशियल V यहाँ पर अभी हमने कुछ और नहीं लिया है, क्योंकि वो हम अगले चैप्टर में लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम सीधे उसका विभवांतर ले रहे हैं। जब हम धारा ले रहे हैं तो सेल से विभवांतर ले लिया उसके टर्मिनल्स के बीच में V, और ये V डिवाइड हो गया है V1 में, V2 में और V3 में। इसलिए V = V1 + V2 + V3 और इक्वल टू IR1 + IR2
एंड प्लस IR3। आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा V इक्वल टू, आई कॉमन ले लिया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपॉन आई कितना हुआ, फिर V अपॉन आई इधर ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। हम जानते हैं V अपॉन आई कितना हुआ, ये हुआ R, इसको हम कहते हैं R इक्वलेंट। जब विभवांतर V लगा हो और धारा I बह रही हो तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जब ऐसा सर्किट हमारे पास है जिसमें एक रेजिस्टेंस है R इक्वलेंट और यहाँ पे विभवांतर लगा दिया V, धारा बह रही है I और ये I और ये I, तो I बराबर कितना हुआ, V बराबर हुआ I इंटू R इक्वलेंट। यहाँ R इक्वलेंट हमने डिवाइड कर दिया था पहले, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। यह है आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान जब हमें जोड़ना होगा तो हमें ज़्यादा मिलेगा, जोड़ करके जो एक निम्नतम प्रतिरोध है उससे भी ज़्यादा मान मिलेगा, ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे। इसलिए हमें जब ज़्यादा मान की ज़रूरत होगी तो हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे। अब हम आएंगे अगले क्रम की ओर, जो होगा आपका समांतर क्रम। प्रतिरोधों के संयोग में एक हुआ श्रेणी क्रम और एक हो गया समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में एक बात और याद कर लीजिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसीलिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के अलग अलग मान से अधिक होता है। यानी R इक्विवेलेंट आपका R1 से भी अधिक होगा, R इक्विवेलेंट आपका R3 से भी अधिक हो, R2 से भी अधिक होगा, R इक्विवेलेंट का मान आपका R3 से भी अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम। सेकेंड स्टेप आएगा हमारा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल, यदि हम पैरेलल में जोड़ें, पैरेलल में जो कंडीशंस लेते हैं ये कुछ इस तरह की होती हैं, भी आप समझ जाएंगे। रेजिस्टेंस, ये R1, ये रेजिस्टेंस लिया हमने R2, ये रेजिस्टेंस लिया हमने R3 और इनको ऐसे जोड़ दिया कि एक बिंदु से यहाँ दूसरे बिंदु से यहाँ, इन दोनों के बीच में लगाया विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट। किसी बिंदु पर उसका विभव का मान निश्चित होता है, वो आपको हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ाया है। विभव की परिभाषा हमेशा किए गए कार्य से निकाली जाती है उस बिंदु तक आवेश को। यहाँ ऊर्जा से रिलेटेड होती है, तो ऊर्जा उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर फ्लो करती है। इसी प्रकार धारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। इस प्रकार ये जो बिंदु अगर मैं A ले लूं और ये बिंदु मैं B ले लूं, तो मैंने A और B के बीच में जो विभवांतर लगाया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, वो V है। और A और B के बीच में R1 के लिए भी ये V है, R2 के लिए भी ये V है और R3 के लिए भी ये V है, क्योंकि VA माइनस VB हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो कंडीशन निकल के आती है सबसे चीज, कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए जो V का मान है वो सेम है। V यानी कि PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर R1, R2 एंड R3 एंड आल्सो I। व्हाट अबाउट I? I जो है, I उसके V तो सेम हो गया, V बराबर I है, V कांस्टेंट है, तो I और R क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उसमें धारा कम बहेगी, जिसका प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें धारा ज्यादा बहेगी। इसका मतलब जो ये I आ रही है सर्किट में, ये I जो आ रही है इस जंक्शन में आकर 3 भागों में बढ़ जाएगी। आने वाले चैप्टर्स में आप एक जंक्शन रूल भी पढ़ेंगे जो किरचॉफ के नियम में आएगा।
I1, I2 एंड I3। सो यहाँ पे हमें जो जंक्शन रूल I डिवाइडेड इंटू I1, I2 इंटू I3, I डिवाइडेड इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1, I2, I3 डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, I1, I2, I3 यानी करंट इन ऑल ब्रांचेस जो जंक्शन में है डिपेंड्स करती है, निर्भर करती है रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के मान पर निर्भर करती है। I1, I2, I3 धाराएं प्रतिरोध के मान पर निर्भर करती है, इसको नोट रखिएगा। हम आते हैं आगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम का नियम लगाएंगे, I1 इक्वल टू V बराबर IR होता है, तो I बराबर V अपॉन R होता है, तो V तो कांस्टेंट है, अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। हम V कॉमन ले लेंगे, तो V कॉमन ले लेंगे तो I बराबर आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ V इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा I अपॉन V बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3। I अपॉन V हम जानते हैं V बराबर IR, इसलिए I बराबर हो गया V अपॉन R, राइट। सो दिस इम्प्लाइड उल्टा भी कर सकते हैं, I बराबर V अपॉन I मीन्स I अपॉन V बराबर कितना हो गया, ये 1 अपॉन R, I अपॉन V बराबर हो गया 1 अपॉन R। इस R को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं, तो R इक्विवेलेंट उसके लिए हो गया जो V, अगर हम कहें कि इनके बीच में अगर एक तुल्य प्रतिरोध हो, एक तुल्य प्रतिरोध इस तरह से हो R इक्विवेलेंट, और उसे हमने V वोल्ट से लगा दिया, धारा I फ्लो कर रही है, तो V अपॉन I बराबर कितना हुआ R इक्विवेलेंट, और I अपॉन V बराबर हुआ कितना, I अपॉन V बराबर हो गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। मीन्स यहाँ पे अगर हम मान रख देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है I अपॉन V की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो हमारा ये जो मान बन जाएगा ये बन जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो हमें प्राप्त हुआ ये समीकरण, और ये समीकरण में ये बात रखिएगा ध्यान, हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखते हैं, I का मान एक रहता है, और समांतर कॉम्बिनेशन जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, उसमें क्या होता है, प्रत्येक शाखा में, प्रत्येक ब्रांच में जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ से जो प्रत्येक ब्रांच निकली होती है और जो सेम पोटेंशियल में होती है, सेम पोटेंशियल यानी एक ही विभवांतर में होती है, एक ही विभवांतर, तो प्रत्येक प्रतिरोध के मध्य विभवांतर का मान एक ही होता है, समान रहता है। और पार्श्व क्रम में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ द रेजिस्टेंस, इनवर्सली इनवर्स ऑफ सम ऑल रेजिस्टेंस, यानी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सभी प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, R1 का व्युत्क्रम 1 अपॉन R1, R2 का व्युत्क्रम 1 अपॉन R2, R3 का व्युत्क्रम 1 अपॉन R3। इस प्रकार हुआ ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है, हम जब जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि हम अगर हमें सब कम प्रतिरोध चाहिए नहीं है हमारे पास उस मान का, हम समांतर क्रम के संयोजन के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। मेन सप्लाई में जो हमारे घरों में आती है, बल्ब, पंखे, हीटर, तमाम तरह के उपकरण समांतर क्रम में ही लगे होते हैं, पर दिवाली की झालर जो है वो श्रेणी क्रम में लगी होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो एक सीरीज में धारा बहती है उसमें एक ही, क्योंकि तभी एक ही भी बल्ब फ्यूज होता है झालर में, तो पूरी की पूरी झालर बंद हो जाती है, पूरी की पूरी झालर बंद हो जाती है, क्योंकि सीरीज में एक समान धारा बह रही होती है। आगे हम इसमें भी आएंगे, वैद्युत ऊर्जा वाला कंसेप्ट लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, तो उसमें और बातें भी क्लियर करेंगे। फिलहाल हम
फिलहाल हम जो है यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले, हलवा टाइप, ओके। फिर आप हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे इस समस्या पर, और इनसे आपको पारंगत कराएंगे रेजिस्टेंस के और आगे किरचॉफ के नियम तक, ओके। ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ पर है 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर है 4 ओम रेजिस्टेंस, इसको हमने मिला दिया। इसमें हमें निकालना है फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द रेजिस्टर्स। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द करंट, करंट का मान प्राप्त कीजिए। फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि विभव पतन। जानते हैं विभव पतन होता है उच्च से निम्न से। यहाँ 12 वोल्ट है, धन कम होगा, यहाँ कम होगा, फिर आगे कम होगा, कम 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 घटता जाएगा घटता जाएगा, 4 ओम घटते घटते जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से भी घटेगा। फिर यह अब एक अगर हम कहते हैं V है तो दूसरी जगह कहेंगे हम 0 है तो हम कहेंगे V पोटेंशियल, ओके। इस प्रकार से हम यहां पे निकालेंगे फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टर्स। हम प्रतिरोधों के मध्य पहले भी मैं बता चुका हूं, 3-4 के स्टर्स देखेंगे आप, कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर, जिसमें OR लगता है। कैपेसिटर एक कंपोनेंट आएगा, उसमें यूनिट 1 में आया है कैपेसिटर के बारे में, यूनिट 2 में रेजिस्टर और आगे आएगा इंडक्टर। तो ये तीनों कंपोनेंट हम चर्चा में लाएंगे। हम यहाँ पे फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकते हैं, इन रेजिस्टर्स, ओके। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? सिंपल है, धारा कितनी बह रही है? I, मान लेते हैं I धारा बह रही है I। अब इसका हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, I निकालनी है और हमें निकालना I, और हमें निकालना है, अगर हम यहाँ कहें पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो हमें निकालना है V1, और यहाँ बोले V2 तो V2 निकालना है, यानी V1 हो गया 2 ओम के प्रतिरोध के मध्य, V2 हो गया 4 ओम के प्रतिरोध के मध्य। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम है यहाँ I निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है 2 ओम और 4 ओम, अगर मैं ये कहूँ 2 ओम है R1 और 4 ओम है 2 R ओम, ये R2, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2, जो अभी बताया था मैंने, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड इट इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 4 ओम, 2 ओम प्लस 4 ओम, और ये मिलके हो गया 2 और 4 6, यानी कि 6 ओम। R इक्विवेलेंट हुआ 6 ओम। अब हम लगाएंगे, अगर हम विभवांतर V ले रहे हैं 12 वोल्ट का और इसको लगा रहे हैं 6 ओम के सिरों पर, कुछ इस प्रकार से कि हमने ये 6 ओम ले लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर, और इनके बीच में लगा दिया हमने V 12 वोल्ट का, V 12 वोल्ट की लगा दी हमने यहां पर सप्लाई, और तो हमारे पास जो बहने वाली धारा है वो ओम के नियम से निकाल लेंगे। V बराबर IR, V बराबर IR या I बराबर हो गया आपका V अपॉन R। यहाँ पे V लिखेंगे हम 12 और R लिखेंगे हम 6, यानी कि ये 6 दूनी 12, अर्थात ये हो गया आपका 2 एम्पियर। अभी बच्चों 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ये 2 एम्पियर की धारा 2 ओम में भी बह रही है, 2 एम्पियर की धारा 4 ओम में भी बह रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 ओम के बीच में जो विभव पतन हुआ है, 2 ओम के बीच विभव पतन, ये निकाल सकते हैं हम पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप 2 ओम के बीच में, ये हो गया V1 बराबर I R1 बराबर I कितना है 2 एम्पियर, R1 कितना है 2 ओम, तो ये हो गया 2 दूनी 4 वोल्ट, 4V लिखेंगे, वो 4 वोल्ट भी कर सकते हैं इसको। और V2 बराबर हम लेंगे 4 ओम के मध्य, अगला हमारा रेजिस्टेंस था 4 ओम, तो 4 ओम के मध्य निकल जाएगा, तो 4 ओम के बीच 4 ओम के मध्य विभव पतन, 4 ओम के मध्य
विभव पतन यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी निकल जाएगा, बराबर V2 बराबर I R2 और बराबर I हो गया आपका 2 एम्पियर। एक ही धारा बनी है दोनों प्रतिरोधों में। ये कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट यही है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों में धारा का मान एक ही होता है। I इंटू R2 यानी दो गुणा 4, 2 इंटू 4 बराबर हो गया 2 चौको 8, यानी कि हो गया 8 वोल्ट। इस प्रकार हमने विभवांतर निकाल दी, इस प्रकार हमने धारा का मान निकाल दिया। बेसिक कंसेप्ट क्या था इसमें कि धारा का मान श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों में एक होता है, इसको हमें ध्यान में रखना हुआ। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। हलवा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, परंतु कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लेना है, तभी हम आगे के सवाल जो है ढंग से कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ लिया मैंने 6 ओम और इधर लिया मैंने 3 ओम और इधर ले लिया यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा दिया मैंने। पोटेंशियल सेम लगाया है 12 वोल्ट का, प्लस माइनस माइनस पोटेंशियल मान लेते हैं। इधर ये दो बिंदु हैं ए और बी, दोनों के बीच में जो है पोटेंशियल लगाया है। अगर मैं इसको कहूँ धन को 12 वोल्ट ही मान लूँ, अगर मैं इसको 12 वोल्ट मान लूँ तो ये ऋण को मैं 0 मान लूँ तो 12 माइनस 0 यानी कि 12 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया है। वो 6 ओम के लिए भी लगाया है, वो 3 ओम के लिए भी लगाया है। ध्यान रखिएगा, 6 ओम के लिए भी लगाया है, 3 ओम के लिए भी लगाया है। तो यहाँ पर धारा अलग बहेगी और यहाँ पर धारा अलग बहेगी। यहाँ पर धारा आई बह रही है, मान लिया आई बह रही है, यहाँ पर धारा वापस आई आ रही है, तो यहाँ पर I1, यहाँ पर I2। I1 निकाल लेंगे। I1 का मान हम निकाल सकते हैं V अपॉन R1, V अपॉन R1 बराबर V कितना है 12, R1 कितना है 6, यानी कि 2 एम्पियर बह रही है। तो यहाँ पर I1 बह रही है इस शाखा में 2 एम्पियर, और इधर निकाल लेंगे हम I2 बराबर V अपॉन R2 बराबर V हो गया 12, R2 हो गया 3, 3 चौको 12 यानी कि 4 एम्पियर, 3 चौको 12 यहाँ पर 6 दूनी 12 था। हमने निकाल दी धारा, यानी कि 6 ओम में धारा बह रही है 2 एम्पियर, 6 ओम में धारा बह रही है 2 एम्पियर और 3 ओम में धारा बह रही है 4 एम्पियर। तो इस तरह से हमने धारा का मान निकाल दिया। अब सेल से कितनी धारा ली जा रही है, हाउ मच करंट वी आर टेकिंग फ्रॉम सेल, या आप यहाँ पे निकाल सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 बराबर I1 है आपका 2 एम्पियर और I2 है आपका 4 एम्पियर। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4 एम्पियर। कितना लिखूंगा 4 एम्पियर, 2 और 4 हो गया 6, यानी कि 6 एम्पियर की धारा जो है बह रही है सेल से। अब हम निकालेंगे, अगला स्टेप निकालेंगे हम यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टेंस। ये तो हमने निकाल दी, सेल से कितनी धारा है ली जा रही है और प्रत्येक प्रतिरोधों के मध्य कितनी धारा बह रही है, ये हमने निकाल दिया। हमने यहाँ पर अभी निकाला 6 ओम में बहने वाली धारा, 6 ओम में बहने वाली धारा I1 निकाली 2 एम्पियर, और 3 ओम में बहने वाली धारा I2 निकाली 4 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि 6 ओम में कितनी धारा बह रही है, 3 ओम में कितनी धारा बह रही है, टोटल धारा कितनी बह रही है। और अगला पूछा जा सकता है आपसे पोटेंशियल ड्रॉप, कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है प्रत्येक प्रतिरोध में, यानी V का मान कितना है। तो V का मान कितना है निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा V बराबर, हमने धारा निकाल ली है, धारा निकाली V बराबर IR से लिख जाएगा, V बराबर पोटेंशियल ड्रॉप V बराबर IR कहते हैं। पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है समांतर क्रम में सेम रहता है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना है प्रत्येक प्रतिरोध में 12 वोल्ट। अब वो कहीं से भी निकालिए आप 12 वोल्ट कहीं से भी निकाल दीजिए। अगर मैं 6 ओम में कहूँगा, 6 ओम प्रतिरोध में कितना पोटेंशियल है आप अगर देखेंगे तो निकल जाएगा 6 ओम में I1, V बराबर I1 इंटू R1 बराबर I1 हो गया 2 गुणा 6 बराबर 12 वोल्ट, बराबर 12 वोल्ट। सिंपल,
ऐसे ही हम कहीं पर भी मानों को निकाल सकते, पर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना कोई टफ नहीं था, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में जब हम संयोजित करते हैं प्रतिरोधों को तो विभवांतर का मान क्या होता है, सेम रहता है। आगे बढ़ेंगे। टू फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब एक फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे, एक ट्रिक। टू फाइंड करंट in each register of parallel combination, यानी कि प्रतिरोधों में धारा निकालने के लिए एक ट्रिक है ये। उस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन R1, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन R2, इसको हमने मिला दिया। ओके, ये धारा बह रही है I, यहाँ से धारा निकल रही है I, हमने V का विभवांतर लगाया इसके बीच में, हमने इसके बीच में V का विभवांतर लगाया, मान लेते हैं V इधर और 0 इधर, तो यानी कि V का विभवांतर हो गया। धारा दो भागों में बटेगी, धारा दो भागों में बटेगी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, I1 एंड I2। ओके, अब हम यहाँ पर निकालेंगे I1 इक्वल टू यहाँ पे विभवांतर R1 के लिए V अपॉन R1 और I2 इक्वल टू V अपॉन R2। सिंपल है। इसके बीच में विभवांतर, इसके बीच में विभवांतर V ही होगा और कंपोनेंट नहीं लेते। V R1 के बीच में विभवांतर, यहाँ पर अगर हम दो बिंदु लेंगे, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, दो बिंदु लेंगे हम यहाँ पर। मैं ध्यान से दिखा दूं आपको रेड कलर से कि एक बिंदु लिया ये, एक बिंदु लिया ये, इसके बीच में है रेजिस्टेंस R1, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, यानी विभवांतर है V। तो विभवांतर बटे प्रतिरोध होगी धारा I1 इक्वल टू V अपॉन R1, V बराबर IR से, I2 बराबर V अपॉन R2। वो R2 के सिरों में भी इतना ही विभवांतर है, इधर V इधर 0, यानी V और VA माइनस VB, यानी VA की जगह V लिख दिया, VB की जगह 0 कर दिया तो V हो गया। तो विभवांतर दोनों के लिए क्या है, सेम है, एक ही है। अब हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे I1 अनुपात I2, तो कितना आएगा, V अपॉन R1 अनुपात V अपॉन R2 बराबर हो गया 1 अपॉन R1 अनुपात 1 अपॉन R2। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो फॉर्मूला है रेशियो वाला, ये भी बहुत काम करता है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। कैसे काम करता है, आइए उसे देखेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। यहां पर हमारे पास है 6 एम्पियर, यहाँ से हमने ले लिया 3 ओम, यहाँ से हमने ले लिया 6 ओम और इसको हम मिला देते हैं यहाँ 6 ओम। ओके, धारा I 6 एम्पियर बह रही है, यहाँ ले लिया I1 और यहाँ ले लिया हमने I2। ओके, I1 अपॉन I2, इस रेशियो को निकाल लेंगे। I1 अपॉन I2 बराबर कितना हुआ, उसको हम निकाल लेंगे इस रेशियो के हिसाब से, 1/3 रेशियो 1/3 अनुपात 1/6 बराबर, और निकालेंगे I1 प्लस I2 बराबर 6 एम्पियर। अब यहां मान रख देंगे। देखो I1 अनुपात I2, इसको देखिए I1 अनुपात I2 बराबर 1/3 अनुपात 1/6। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6 2 और 6/6 1, यानी 2:1। I1 का मान कितना हुआ, 2। अब देखो यहाँ पर प्रोपोर्शन मेथड लगा रहे हैं, 2 है 3 में से, तो 2/3, 3 कहाँ से हुआ, 2 + 1 3, ये 2 और ये 1 दोनों को अनुपातों को संख्या को जोड़ दिया, 2 और 1 3, 3 में कितना है 2, 3 में कितना है 2, तो 6 में कितना है, तो हम 6 में निकालेंगे 6 एम्पियर, दोनों का योग है 6 एम्पियर।
I1 प्लस I2 इक्वल टू 6 एम्पियर। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4 एम्पियर, यानी कि I1 आया आपके पास 4 एम्पियर। इसी प्रकार हम I2 निकाल सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से। I2 बराबर कितना है, 1 है, 1 आउट ऑफ 3, 3 में 1 है, गुणा अब निकालना है 6 एम्पियर का, तो 6 एम्पियर का निकालना है, तो 3 दूनी 6, यानी कि I2 बराबर हो गया 2 एम्पियर। तो इस मेथड से भी हम जो है धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस मेथड को अप्लाई करेंगे 3 शाखाओं वाले समांतर क्रम में, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। I1 I2 I3 and this is I, and I is equal to 11 एम्पियर। हमें निकालना है I1 I2 I3, इसका रेशियो ले लेंगे और यहाँ लेंगे हम सीधे सीधे क्या लेंगे, 1/1 अनुपात 1/2, क्योंकि रेशियो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो I बराबर V/R होता है, तो 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 बराबर 3 दूनी ना करिए, 3 दूनी, इसको और सरल कर लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ 6 से गुणा करते थे, 6 अनुपात यहाँ से 6 गुणा किया तो 2 3 6, यहाँ 6 से गुणा किया 3, यानी कि अनुपात मिला में 6/3/2। अब इन तीनों का योग है हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3 का योग जो है हमारे पास वो है 11 एम्पियर। हमें निकालना है 11 एम्पियर में से I1 कितना है, तो I1 कितना है हम अनुपात में देखेंगे, टोटल को जोड़ेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 2, टोटल को लेंगे तो 6 3 9 2 11, 11 में है 6, तो 11 एम्पियर में कितना होगा, सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे, 11 से 11 कट गया बराबर 6 एम्पियर। इसी प्रकार I2 निकालेंगे, 3 है 11 में, 6 3 9 2 11, 3 है 11 में, ये रेशियो हो गया, गुणा, तो 11 एम्पियर में कितना है, तो ये निकल जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, यह आ जाएगा आपका 3 एम्पियर। ऐसे ही I3 निकालेंगे, I3 बराबर, I3 हमारा है इसी मेथड से 2, तो 2 है, 6 3 9 2 11 में से 2 बराबर 11 एम्पियर को डिवाइड करना है, तो यहाँ सिंपल डिवाइड हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इस प्रकार से भी हम, इस ट्रिक से भी हम जो है इन सवालों को कर सकते हैं। इसके आगे के कुछ क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में करूंगा, देखना ना भूलिएगा, कुछ और क्वेश्चन हम साथ में लेके चलेंगे। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के सवालों को करेंगे, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हम करने वाले हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के। धन्यवाद।